नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। विगत कई दिनों से हमारे इस पंचोली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चों के द्वारा, हमारे अपने गृह राज्य बिहार के बच्चों के द्वारा, अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, कई राज्यों से हमारे बच्चे अक्सर फोन करके इस लॉकडाउन में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस संदर्भ में हमसे बात किया करते हैं। वो अधिकांश बच्चे अपने आप को काफी तनाव में महसूस कर रहे हैं। वे हमसे सलाह मांगते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम सोचे कि हम अपने संस्थान में घर के अंदर एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाए, ताकि आप लोग इस लॉकडाउन की अवधि में स्ट्रेस में नहीं रहें। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको नई एनर्जी देगा और इस नई ऊर्जा से सराबोर होकर के आप अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए विवश हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो हमारी वैश्विक महामारी है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आई है। हम कुछ समय पीछे चलते हैं। सन 1665 ईस्वी की बात है। 1665 ईस्वी में इंग्लैंड और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो बौद्धिक विकास का गढ़ माना जाता था। वहां बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर थी। और विशेष करके लंदन में एक आप लोग सुने होंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज। उस कॉलेज में न्यूटन नाम सुने होंगे आप, जो साइंस और मैथमेटिक्स के रिसर्च स्कॉलर थे। वो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे। 1965 में अचानक लंदन में प्लेग एपिडेमिक आ गया। इतना उसका प्रकोप बढ़ गया कि न्यूटन को लगा कि लंदन में रहना काफी रिस्की है। उनका घर लंदन से लगभग 100-200 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वो किसी तरह से अपने आप को वहां से बचा करके अपने घर चले। और ये महामारी लंदन में लगभग 1 साल तक पूर्णतः जारी रहा। वो कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रिनिटी कॉलेज था, बहुत ही फेमस कॉलेज था। अपने भारत के इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, अमर्त्य सेन वहीं के प्रोडक्ट रहे हैं। जॉन रीडन, बेकन, रसेल, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वहीं के प्रोडक्ट थे। तो ऐसे ऐसे विद्वान लोगों का जमावड़ा उस कॉलेज में होता था, और न्यूटन भी वहीं के प्रोडक्ट थे। तो वो प्लेग एपिडेमिक में
लंदन से अपने घर आ गए। 1 साल तक पूर्णतः वो अपने घर में रहे, बिल्कुल अकेलापन, एकांत जीवन। तो एकांत अवस्था में कुछ उनको लगता नहीं था क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें। लेकिन अकेलापन दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य की बात है। और जिनके लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो वो हम उनको कुछ समय के लिए दुर्भाग्य मान सकते हैं। और बुनियादी सुविधाओं से जिनके पास कमी है, उनके लिए समाज में सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो हम करते हैं। बात आती है कि उस अकेलेपन में न्यूटन अपने घर के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वो किसी तरह साफ सुथ करके अपना जगह बनाए, और जगह बनाने के बाद वो वहां रिसर्च कर रहे हैं, अपना अध्ययन अध्यापन। और अकेलेपन में व्यक्ति भीड़ भाड़ में उतना नहीं सोच पाता है जितना कि वो अकेलेपन में सोच करके वहां तक पहुंच जाता है। और यही यथार्थ न्यूटन के साथ लागू हुआ। जिस पेड़ के नीचे न्यूटन बैठ करके पढ़ा करते थे, तो उस पेड़ में एक छोटा सा छेद था, और किसी उस होल से सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी तरह से आती थी, और उस किरणों को देख करके प्रकाश के वेग का मेजरमेंट किया और ऑप्टिक्स का उन्होंने थ्योरी दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्ली कैलकुलस के बारे में भी नया नया सिद्धांत उसी अकेलेपन में लिखा था। और तो और आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि वहीं घर के बाहर, घर में जिस जो उनका बेडरूम था, बेडरूम के बाहर एक सेब का पेड़ था, एप्पल ट्री। एक बार उन्होंने देखा कि सेब पेड़ से गिरता है, नीचे चला आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। और उस अकेलेपन में उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया, और सोचते सोचते उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का डिस्कवरी कर दिया, और वो आज तक के लिए जीवंत है। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के लिए उनका अभी तक कहीं कोई काट करने वाला नहीं। इवन मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहे कि हम तो न्यूटन के कंधे पर बैठ करके फिजिक्स की दुनिया में आगे आ गए। अगर न्यूटन नहीं होता तो आज हम भी वही कर रहे होते जो न्यूटन कर चुका है। तो न्यूटन की जो सार्थकता साबित हुई, उसको पूरा करने में उनका वो कार्यकाल 1665 से 1666 ईस्वी तक का 1 साल का जो कार्यकाल था, वो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। कायदे के लोग अकेलेपन से पागल नहीं होते, वो उसका फायदा उठाते हैं, और न्यूटन ने भी वही किया और उसका फायदा उठाया, जिसके कारण वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। अभी आज से जहां तक हमको याद है कि 20-25 साल पहले सूरत में भी इस तरह की एक प्लेग जैसी एक महामारी हुई, जहां सोशल और फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन किया गया और उस पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त किया गया। तो इसलिए हमें सोशल और फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है,
इस लॉकडाउन के पीरियड में जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, आपके लिए सौभाग्य की बात है। उसको आप सौभाग्य में बदलिए, उसका पूर्णतः फायदा हो जाए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही एक और कॉलेज था, किंग्स कॉलेज, और अपना इंडियन अरविंद बंगाल के रहने वाले थे, आप नाम सुने होंगे, जो बाद में चल करके महर्षि अरविंदो हुए। तो महर्षि अरविंदो से पहले अरविंद भी वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे। जब उन्होंने अपना अध्ययन अध्यापन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल वे में अध्ययन करने के बाद इंडिया आए, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे। इन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को समर्पित कर दिया, सोच उग्रवादी थी। 1908 में उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उनको एकांत कारावास में डाल दिया गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास। जहां तक हमें जानकारी है, कारावास एक ऐसा होता है जिसमें कई कैदी एक साथ एक कमरे में रहते हैं। एकांत कारावास में एक कैदी को एक कमरे में रखा जाता है जहां सूरज की किरणें तक नहीं आती, और अगर आप बाहर देखना चाहते हैं तो ऊपर में एक ऐसा छोटा छोटा खिड़की टाइप का, विंडो टाइप का होता है, जहां से अगर आप बाहर देखना चाहें तो सिर्फ आसमान नजर आएगा। तो महर्षि अरविंदो को महर्षि के पहले अरविंद थे और अरविंद के रूप में 1 साल का एकांत कारावास मिला, और उस एकांत कारावास में उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, अच्छी अच्छी किताबें लिखी। अकेलेपन में वो इतना डूब गए कि वो इतनी गहराई तक पहुंच गए जिसके कारण जब वो एकांत कारावास से मुक्त होकर के बाहर आए तो लोगों ने उन्हें फिर कहा कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दीजिए, आइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं जिसके लिए बना हूं मेरा वो जगह नहीं है, मैं तो दार्शनिक विचारधारा का व्यक्ति हो गया। और उन्होंने एरोविला नाम का एक आश्रम खोला पौंडीचेरी में, और वो विश्व प्रसिद्ध है। तो अरविंद से महर्षि अरविंदो हो गए, और जावत जीवे विक्रम पीड़ित तब तक हम उनका नाम लेते रहे। तो इस तरह से उन्होंने भी अकेलेपन का बहुत फायदा उठाया और विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो हम लोग महर्षि अरविंदो के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात करी। इसलिए इस अकेलेपन के सौभाग्य में आप अपने बारे में सोचिए, अंतर मन से सोचिए और दिल की गहराइयों में जाकर के सोचिए। जो पेंडिंग वर्क है आप पॉजिटिव वे में उस पर काम कीजिए, जो आपको बहुत ही आपके जीवन में फायदेमंद साबित होगा। तो हम मुख्य रूप से सभी बच्चों के हित के लिए आज 5 पॉइंट की बात करेंगे, जो अक्सर फोन करके हमसे जानकारी लेना चाहते हैं।
और उसमें सबसे पहली बात होगी हमारी कोरोना। सबसे पहला कोरोना। आज छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भी सिर्फ एक बात निकलती है, कोरोना। ये एक ग्लोबल एपिडेमिक है, वैश्विक महामारी हो गई। महामारी ऐसा नहीं, महामारी पहली महामारी है, महामारी से पहले भी हुई 1918 में भी विश्व युद्ध के समय महामारी हो, दूसरे देश से बीमारी हमारे देश में आई और यहाँ फैल गई, बहुत सारे लोग मारे गए। पहले क्या होता था कि पहले इस तरह की महामारी छोटे प्रदेश में किसी देश में होती थी, वहीं तक सिमट के रह जाती थी, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन की उतनी सुविधा नहीं थी, ना बस, ना ट्रेन, ना एरोप्लेन। आज तो 1,000 इंटरनेशनल प्लेन अपने इंडिया से दूसरे देश को जाते हैं या दूसरे देश से अपने यहाँ आते हैं। तो कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो विश्व के लगभग सभी देशों में फैल गई है और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन का डिस्कवरी नहीं हो पाया। हार्ट इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। जो क्वारंटाइन हो रहे हैं या सोशल या फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कोरोना का पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेज में आ गया, फिर उनको नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेज में आ गया, तो इसका मतलब एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजीन रोकने में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अपने इंडिया में थर्ड स्टेज के करीब आ पहुंची है, दस्तक दे दिया और इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, तो जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, उसके हित में सोचना है, काम करना है। सरकार इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, हमें सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है। तो ये बीमारी, इसके बारे में ना हम कह सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये 2 महीना में ठीक हो जाएगा, 3 महीना भी लग सकता है। 3 मई तक लॉकडाउन रखा गया है, हो सकता है उसके बाद और बढ़ जाए। हमारे एक स्टूडेंट हैं यूएसए, अभी 2-3 दिन पहले हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो अगस्त तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं सभी पूर्णतः बंद कर दिए हैं। अपने यहाँ तो 3 मई तक है, कुछ और बढ़ेगा, मई तक जाएगा। सरकार की ऐसी संभावनाएं हैं कि जितने भी जो पेंडिंग वर्क हैं या ऑफिशियल वर्क हैं उसको चालू किया जाए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग, इन सबों की बारी बिल्कुल लास्ट में आती है, तो इस पर कुछ भी पूर्णतः कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, कोई भी सही नहीं कह सकता। ये परिस्थिति बताएगी कि इससे कब हमें निजात मिलेगी। दूसरी बात है कोरोना के कारण लॉकडाउन। कोरोना के कारण लॉकडाउन बना हुआ, और ये लॉकडाउन की स्थिति जिसको हम लोग झेल रहे हैं, ये
राज्य सूची में आता है। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने कोरोना को नेशनल डिजास्टर एपिडेमिक घोषित कर दिया, जिसके कारण केंद्र सरकार की भागीदारी इसमें बढ़ गई और केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ने के कारण केंद्र सरकार काफी सक्रियता के साथ इस पर काम कर रही है। सभी राज्य सरकारें पूर्णतः केंद्र सरकार के साथ मिलकर के चल रही है। तो लॉकडाउन 3 मई तक है। कुछ इसेंशियल एक्टिविटीज में ढील दी जा रही है, कुछ और भी इसेंशियल एक्टिविटीज होगी, ढील दी जाएगी। कहीं ग्रीन जोन होंगे वहां खोला जाएगा, रेड जोन होंगे उसको लॉक किया जाएगा। कुछ ऐसे राज्य होंगे, जिला होगा, कोई क्षेत्र होगा, तो कहीं खोला भी जा सकता है और कहीं लॉक भी किया जा सकता है। तो ये आने वाला समय और परिस्थिति इसको निर्धारित करेगा और उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो लॉकडाउन की प्रक्रिया सरकार के संज्ञान में है, सरकार उस पर काम कर रही है और जैसे ही लगेगा कि अब इसको हटा दिया जाए तो हटा दिया जाए। याद रखिए, शैक्षणिक संस्थान संचालन लॉकडाउन की अंतिम कड़ी है। लॉकडाउन हटने के बाद सबसे अंत में शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस को खोला जाएगा। पहले भी खोला जाएगा अगर तो कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा कि एक क्लास में इतने बच्चे होंगे, इतना डिस्टेंस भी रखा जाएगा, ये व्यवस्था रखनी पड़ेगी, ये टर्म कंडीशन होगा। तो ऐसी हो सकती है और कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन के साथ खोला जा सकता है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बच्चे हैं बिल्कुल परेशान हैं एग्जाम्स को लेकर के। एग्जाम्स 10th का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड वालों का बचा हुआ है, 12th का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का बचा हुआ है, कुछ स्टेट बोर्ड का बचा हुआ है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इवन की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी एग्जाम होने वाला मई के लास्ट में, तो सभी बच्चे सर हम लोग का सिविल सर्विसेज का पीटी एग्जाम होगा या डेट बढ़ जाएगा, अभी तक तो उसकी कोई सूचना है नहीं और उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ कर नहीं सकता कि डेट बढ़ ही जाएगा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि डेट निश्चित रूप से बढ़ेगा। जो एग्जाम्स हैं अभी तक जो सूचना है, कुछ बच्चे सूचना दे रहे हैं कि सर एग्जाम अब कैंसिल हो, एग्जाम नहीं होगा और हम लोग को जनरल मार्किंग करके, इस तरह की भी कोई सूचना नहीं है। संभावना है एग्जाम होगा, आप लोगों का एग्जाम होगा, थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, ऐसे ये पहली बात नहीं है। कई स्टेट में कभी बाढ़ के कारण कभी कोई परेशानी हुई, एग्जाम का डेट बढ़ा है, रिजल्ट निकला है, जुलाई तक रिजल्ट निकला है, कभी अगस्त के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट गया, तो थोड़ा बहुत देर हो सकता है। ये तो परिस्थिति जन्य प्रकोप है, तो इसमें सरकार भी समझौता करेगी, आपको भी समझौता करना पड़ेगा। तो एग्जाम्स के बारे में कुछ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे में सूचना अच्छी देते हैं कि सर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो सारे संसाधन सभी सुविधाएं तो होंगी, बच्चे निकलेंगे घर में। सिविल सर्विसेज में 10 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं, कम से कम 7 से 8 लाख बच्चे अपियर होते हैं। तो जब तक उतने बड़े मॉब को नियंत्रित करने के लिए सरकार का कोई फिक्स प्लानिंग नहीं होगा, तब तक एग्जाम कैसे हो पाएगा, एग्जाम होना संभव नहीं। तो इसका डेट बढ़ेगा। आपको याद होगा 2016 में भी यूपीएससी का पीटी एग्जाम्स अगस्त में हुआ करता था, तो होगा
तो एग्जाम सबों का एग्जाम जो है एग्जाम संभावित है होगा, स्टेट लेवल का एग्जाम संभावित है कि जून में होना चाहिए लेटेस्ट। तो देखिए एग्जाम होगा, आप लोग लगे रहिए, एग्जाम की तैयारी में रहिए, एग्जाम आपको देना है, इतना आप माइंड मेकअप करके चलिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टडीज। बहुत सारे बच्चों का ये आता है कि सर इस लॉकडाउन में पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ नहीं पाते, सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ापन इतना आ गया है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो एक अपना मेंटेन्ड शेड्यूल बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह 5 बजे जग जाइए या 5 बजे सो जाइए। आपको रात में पढ़ने का मन है, पूरा रात पढ़िए, 5 बजे सो जाइए, सुबह 5 बजे सो जाइए, रात में सोइए 5 बजे। तो आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, मेंटेन्ड शेड्यूल व्हिच यू हैव टू मेंटेन, और बीच में ब्रेकिंग टाइम दीजिए। 1 घंटा पढ़े ब्रेक दे दीजिए, 1 घंटा पढ़े ब्रेक दे दीजिए। ब्रेकिंग टाइम के बाद आप अपना एक शेड्यूल के अनुसार पढ़ने का काम करें, और उसमें बुक्स आपके पास में अवेलेबल है, हो सकता है जो यदा कदा चले गए बुक नहीं है तो अब तो वैसी बात नहीं, हर प्रकार की बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन बुक का अध्ययन कर सकते हैं, ई बुक का अध्ययन कर सकते हैं। अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थान के जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ सब इजी अवेलेबल है, तो आप उससे अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। और इस परिस्थिति को आप अवसर में बदल दीजिए। घर में बैठ करके इतना डूब जाइए अध्ययन करने में कि आप न्यूटन की तरह नई चीज का डिस्कवरी करें। जो अच्छा नहीं लगता था उसको बार बार पढ़ के आप अच्छा करें। ये आपको एक नई दिशा देगा, नई दिशा की ओर ले जाएगा, उससे आपको बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप इस लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदल दीजिए। लोनलीनेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिट्यूड। लोनलीनेस दैट मीन्स अकेलेपन में है, मन नहीं लगता। बट सॉलिट्यूड मीन्स अकेलेपन है, लेकिन उस अकेलेपन में हम यथार्थवादी हो गए, हम महर्षि अरविंदो हो गए और हम अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिए। दैट इज सॉलिट्यूड। तो आप लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदल दीजिए। तो ये आपका जो है एक प्लानिंग होना चाहिए। और नेक्स्ट और जो अहम है दैट इज स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चे जब से लॉकडाउन हुआ है वो इतने स्ट्रेस में हैं, इतने तनाव में हैं, इतना थकान महसूस कर रहे हैं, अक्सर फोन करके हमसे पूछते हैं सर क्या किया जाए। बच्चे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको जो लॉकडाउन है आपके लिए निराशा में आशा की किरण है। आप इसके एडवांटेज का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। आप घर बैठे हर संस्थान का जहां से आप जुड़े हैं, हमारे भी संस्थान में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें। क्लास में बैठ करके आपका सपोज कर लीजिए कि आपका क्लास टाइमिंग सुबह 8 बजे से 12
4 घंटे का क्लास है तो आपको 8 बजे एनी हाउ क्लास में इंटर हो जाना है और 12 बजे तक आपको क्लास में कंटिन्यू रहना है। अगर आपका जिस दिन आप सोए रह गए, कोई कारण बस 10 मिनट लेट हो गया, आपका क्लास शुरू। आप नहीं चाह के भी आपको उतना बजे से उतना बजे क्लास में पढ़ना है और जिस दिन अधिक पढ़ने का इरादा है तो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी विदिन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। आपको उसी समयांतराल के बीच में अध्ययन करना है। लेकिन ऑनलाइन क्लास की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। आधा घंटा पढ़ने का मन है, आधा घंटा पढ़ेंगे, छोड़, फिर जब मन होगा वहां से आगे पढ़ेंगे। एक मैं अपनी सच्ची घटना बताता हूं। मैं इसके पहले कहीं किसी संस्थान में कार्यरत था। बच्चे बहुत ज्यादा क्लास में हुआ करते थे, सीट फुल हो गया तो मैनेजमेंट की तरफ से दूसरा क्लास अरेंज किया जिसमें ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी गई। वही जो पढ़ा रहे हैं वही वीडियो लेक्चर उधर दिया गया। शुरू में बच्चे आना कहीं व्हाई सर आई विल नॉट डू इन दैट क्लास, व्हाई आई विल गो। लेकिन मजबूरी थी, जगह नहीं था। 2 दिन 4 दिन बच्चे तो आना था नहीं किए, लेकिन फिर उधर चले गए। और कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा गया कि अधिकांश बच्चे उस क्लास को जाकर लाइव कर रहे थे। वजह क्या था? उसमें जैसे आराम से बैठते थे, साउंड क्लियर था, जो पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछने की आजादी थी, जैसे आप वहां से पूछेंगे हम यहाँ से जवाब देंगे, एवरीथिंग इज ओके। तो ऑनलाइन क्लास का ट्रेंड बढ़ रहा है। आप ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाएं, उससे जुड़े, अपने आप को जोड़े। बहुत सारे लिंक हैं, सभी संस्थान की अपनी अपनी लिंक हैं। कोई जूम ऐप से जुड़े हुए हैं, कोई किसी और ऐप से जुड़े हुए हैं, कोई किसी और ऐप से जुड़े हुए हैं। तो आप भी उसका फायदा उठाएं। और जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है तब तक आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए संस्थान के द्वारा चलाए गए ऑनलाइन क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक बार अगर आप डी ट्रैक हो जाते हैं तो फिर से उस ट्रैक पे आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आप अपने रास्ते पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और उसके लिए ऑनलाइन क्लास वर्तमान दौर में दी बेस्ट ऑप्शन है। आपको उसका फायदा उठाना है। और उसके बाद आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए दूसरा काम भी कर सकते हैं। नॉलेजेबल बहुत सारी चीजें हैं। एक पंचायत जो ओएसिस के साइट पे अवेलेबल है, जिसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ मुंबई में, कैसे हुआ, हमारे सैनिक कैसे उससे हम लोगों को बचाए, कैसे मुंबई को सुरक्षित रखे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वेबसीज पोर्टल पे आप जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपके लाइफ का कोई वैसा बेस्ट फिल्म होगा जो आप समय के अभाव में नहीं देख पाए, घर बैठे यूट्यूब पे अन्य चैनल पे बैठ के उस फिल्म को देख करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। किन्हीं को शेर व शायरी का शौक है तो कभी बैठ जाइए, स्ट्रेस कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए, मनोरंजन के लिए शायरी यूट्यूब पे शायरी का चयन कीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो स्ट्रेस कम करने का बहुत सारा तरकीब है। दूसरा चीज क्या है कि आप थोड़ा सा योगा करें, सुबह उठें,
घर से बाहर नहीं निकलें, घर में ही अपने कमरे के अंदर, अपने मकान के अंदर सीढ़ी है, सीढ़ी पे ऊपर नीचे 2-4-10 बार चढ़िए, तेजी से चढ़िए उतरिए। ख्याल रहे कि उस सीढ़ी से कोई वैसे कोरोना पीड़ित व्यक्ति नहीं आ रहे हो, उससे भी नहीं हो तो अपने घर में ही रहिए, थोड़ा सा जंप कीजिए, हाथ पैर फैलाइए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए। तो इस तरह से आपके बॉडी ऑर्गन सभी वर्किंग ऑर्डर में रहेंगे, आप भी फिजिकली अच्छे रहेंगे। और फिजिकली फिटनेस जब आप रहेंगे, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। तो अच्छे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अच्छा डाइटिंग लें, हेल्दी डाइटिंग लें, एक्सरसाइज करें, इन सभी बातों का ख्याल रखें। और ख्याल रखने के बाद आप अपने आप को स्ट्रेस से कम कर सकते हैं। और एक बार मैं पुनः आपको कहता हूं कि जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है, तब तक ऑनलाइन क्लास को जारी रखें। इसका भी एक महत्व है। और ये अलग बात है कि जब क्लास में आप होते हैं ऑन बोर्ड, तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, दैट इज मोर प्रीशियस। बट वी हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम and we can use this time only during the presence of online classes। तो आप अपने आप को ऑनलाइन क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और उससे फायदा उठाएं। हमारे संस्थान के द्वारा भी इस तरह का कार्य संचालित किया जा रहा है। अच्छे शिक्षक, सभी योग्य एवं अनुभवी शिक्षक उससे जुड़े हुए हैं। आप उनसे जुड़ करके फायदा उठाएं और अपने जीवन को एक निश्चित और मुख्य धारा में इस प्रकार जोड़ें ताकि समय का सदुपयोग भी हो और आपका जो लक्ष्य हो वो लक्ष्य आपके रास्ते से विमुख भी ना हो। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आशा है कि आपको हमारी बातों का कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो एक चलते चलते एक बात हम कहना चाहेंगे, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो बच्चों, आप एक एक क्षण का सदुपयोग करें, संस्थान के योग्य शिक्षक के संपर्क में रहें, ऑनलाइन रहें, मोबाइल का जमाना है तो आप संपर्क में रह करके नॉलेज अर्जित करें और उसका फायदा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।